विद्यार्थियों, तो चलिए आगे आपको हम बता रहे हैं फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके पहले आप पढ़ चुके थे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आगुण किसे कहते हैं। तो चलिए देख लिया जाए वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब ये जो एक निकाय है, इसी निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। कब कहेंगे? आपको दो बिंदु आवेश लेना है और वह बिंदु आवेश होना चाहिए बराबर परिमाण के और चिन्ह में विपरीत। जैसे एक बिंदु आवेश अगर आप ले रहे हो प्लस क्यू, तो दूसरा क्या लेना होगा? माइनस क्यू। आवेश क्या है? क्यू। या एक अगर आप ले रहे हो 2+ माइक्रो कूलाम आवेश, तो दूसरा भी आपको लेना हो जाएगा -2 माइक्रो कूलाम आवेश। तो ये कहने का मतलब है कि जो भी आवेश आप लोगे वह आवेश बराबर होना चाहिए और विपरीत प्रकार के मतलब एक प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस होना चाहिए, और इनकी जो बीच की दूरी होना चाहिए वो बहुत अल्प, बहुत कम दूरी होना चाहिए। तो ये जो निकाय जो बनेगा, इसी निकाय को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। एक बार आपको हम फिर से बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है कि दो बिंदु आवेश लेना है और वह बिंदु आवेश क्या होना चाहिए? समान परिमाण के होना चाहिए। जैसे एक +2 कूलाम आवेश है तो दूसरा -2 कूलाम आवेश होना चाहिए। अगर एक +5 कूलाम आवेश है तो दूसरा -5 कूलाम आवेश होना चाहिए। और इसकी बीच की दूरी बहुत अल्प, बहुत कम अगर दूरी पे आप रखोगे तो ये जो निकाय जो बनेगा, इसी निकाय को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो इसलिए यहाँ देखो चित्र में भी आपको दिखा दिया गया है दो बिंदु आवेश है, एक का यहाँ पर है आवेश -q और दूसरा क्या है +q, और इसकी बीच की दूरी बहुत अल्प लिया जाता है, इसलिए इसकी बीच की दूरी को हम हमेशा 2l लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इनकी बीच की दूरी क्या है? 2l। तो ये जो निकाय जो दिखाई दे रहा है, ये जो एक सिस्टम जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। इसीलिए इसको द्विध्रुव इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक माइनस है तो दूसरा क्या है? प्लस। द्विध्रुव है इसका, एक प्लस और एक माइनस। और आवेश क्या है? समान परिमाण के, मतलब जितना इसका मान होगा उतना भी इसका भी मान होगा, खाली चिन्ह उसका क्या होगा? विपरीत होगा। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और इसके बाद आपको हम बता रहे हैं आगे वैद्युत द्विध्रुव आगुण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण हम किसे कहते हैं? किसी एक आवेश, मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव में जो हम दो आवेश लिए हैं वो भी समान आवेश हैं परंतु विपरीत प्रकार के। तो इसमें क्या किया गया है कि किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश का जो परिमाण है, जैसे +-2 माइक्रो कूलाम लिया गया था, तो एक आवेश मतलब मान कितना होगा? 2। तो वहाँ पर आपको यही लिया गया है कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। कहने का मतलब वैद्युत द्विध्रुव जो आगुण का जो परिभाषा बताया गया है, ये सूत्र से बताया गया है। आपको हम पहले ही लेक्चर में बताए थे कि किसी भी सूत्र से अब उसका परिभाषा कैसे बता सकते हो। तो यहाँ पर यही है कि वैद्युत द्विध्रुव आगुण हम किसे कहते हैं? तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। अर्थात आप इसका सूत्र क्या मिल जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आगुण का? तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण को p से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं P = Q × 2l। यहाँ देखो जो परिभाषा आप लिखे थे, एक आवेश, तो इसमें से कोई भी आवेश, इसलिए चिन्ह नहीं लिया गया, सिर्फ आवेश लिया गया है Q। और अल्प दूरी को हम क्या बताएं? इसकी बीच की दूरी कितना लिया जाता है? 2l। तो इसलिए 2l के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। अगर आपको ये सूत्र याद है तो इसकी सहायता से आप इसका ये परिभाषा आप लिख सकते हो। तो P = Q × 2l, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। और इसी का आप क्या लिख सकते हो? सदिश रूप। तो सदिश रूप में क्या होगा इसका सूत्र? ये आप देख लो। तो सदिश रूप का मतलब इसके ऊपर जो सदिश राशि है उसके ऊपर वेक्टर बन जाएगा, और जो अदिश राशि है उसके ऊपर वेक्टर नहीं बनेगा। तो इसका सदिश रूप में हम ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आगुण जो होता है यह सदिश राशि होता है। तो इसलिए हम इसको जब सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर
P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। P के ऊपर क्या बना देंगे, तीर, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये सदिश राशि होता है। तो चलिए वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक देख लिया जाए कि इसका वैद्युत द्विध्रुव को हम किस में मापेंगे, इसका मात्रक क्या होता है तथा इसका बीमा। तो P का मात्रक, तो जैसे भी आपको पता है कि सूत्र से इसका मात्रक और बीमा निकाला जाता है। तो सूत्र आप पढ़े थे P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो यहाँ P का मात्रक, तो आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो आवेश का मात्रक कुलाम और इंटू डैश, और लंबाई या अल्प दूरी, तो दूरी है चाहे 2L हो या 3L हो या L हो, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो P का जो मात्रक आ जाएगा कुलाम इंटू मीटर। तो ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। इसी प्रकार इसका बीमा भी हम निकाल सकते हैं। तो P का जो है बीमा क्या होगा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव का बीमा। तो वैद्युत द्विध्रुव का बीमा भी आप जानते हैं, कुलाम मतलब Q बराबर होता है IT, I मतलब एम्पियर, इसका जो बीमा होगा A मतलब कुलाम का बीमा जो होता है वो AT, मतलब आवेश का जो बीमा AT, और मीटर या लंबाई का जो बीमा होता है वो L। तो इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो बीमा होगा ALT, या लिख सकते हो आप LTA, ये इसका क्या हो जाएगा, बीमा अर्थात बीमीय सूत्र।